started my IVF journey at the age of 32. एक टाइम पे तो मैं एडमिट भी हुई थी एक दिन के लिए बिकॉज मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उस प्रोसेस में आप खुद गिर रहे हो जब आप दूसरे को गिरा रहे हो, और जब आप दूसरे को उठा रहे हो तो उस प्रोसेस में आप भी उठ रहे हो। When you are not a mother, you don't fear death. You are like, you know, when you become a mother, you fear death. बच्चे का करियर, बच्चे की लाइफ, बच्चे का सब कुछ एक मदर पे डिपेंड होता है, you know. That's why we get pregnant and not men get pregnant. Because God knows that what we can do, no one else can do. जब आप अपने माँ बाप की टेक केयर करते हो तो उनकी 10 साल उम्र और बढ़ जाती है। आई वॉन्ट टू से समथिंग, सिर्फ देवीना के शो पे मैं बोलूँगी कि आई एम प्लानिंग। Welcome to the Debina Banerjee Show. On the Debina Banerjee Show today, we have the amazing Mahi Vij. वो एक टैलेंटेड एक्टर तो है ही, साथ में एक डेडिकेटेड माँ भी है। उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। माही के साथ बैठकर हम बातें करेंगे उनकी मदरहुड की, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। माही ने खुलकर शेयर किया कैसे उन्होंने करियर और फैमिली का बैलेंस बनाया, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए कैसे अपनी राह बनाई। ये एपिसोड उन सब के लिए है जो एक ऑनेस्ट और रिलेटेबल जर्नी सुनना चाहते हैं, चाहे आप पेरेंट हो, एक एस्पायरिंग एक्टर हो या अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो। तो बैठिए, रिलैक्स कीजिए और सुनिए माही विज की कहानी रियल, रॉ और दिल से। वेलकम माही टू द देवीना बनर्जी शो एंड थैंक यू सो मच टू आई। मैं ऐसी बात करूंगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दर्शकों को बता दूं, माही मेरी बहुत खास दोस्त भी है। एक टाइम पे हम नेबर्स भी थे। जितने साल हम नेबर्स थे, हम एक दूसरे को बहुत ही कम मिले, क्योंकि होता है आप जब एक बिल्डिंग में रहते हो तो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं होता है। हम निकलते थे तो सीधे घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर जाते थे और एक दूसरे से कम मिलते थे। लेकिन जब भी मिलते थे हम लोगों ने बहुत 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 सारी बातें की हैं। स्पेशली हम लोग ये पूछते थे कि अरे देवीना तू बच्चा का प्लान कर रही है। मेरा बच्चा करने का बहुत मन है। आई नो। हाँ। ऐसे Because तब कॉन्वर्सेशन तारा भी नहीं थी। हाँ, और मेरे बच्चे भी नहीं थे दोनों। हाँ। और एक्चुअली ऐसे कॉन्वर्सेशन मैंने सिर्फ भारती के साथ और तेरे साथ ही किया था, यू नो, कि बच्चे कब होंगे, सबके हो जा रहे हैं, हमारे कब होंगे, ऐसे Correct. वाली चीजें। बट मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था दैट यू वर ट्राइंग फॉर अ बेबी। बट मैं ट्राई कर रही थी, मैं इसलिए मैं बोलने में थोड़ा झिझक आता था लोगों को कि यू नो आई एम ट्राइंग बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो जब भी पूछती थी मैं बोलती हाँ करेंगे, सोच रही हूँ, नहीं अभी तो नहीं। पर मुझे हमेशा पता है दैट एटलीस्ट विद अस फ्रेंड्स यू वर ऑलवेज वेरी ओपन, मतलब खुल के बात करती। I'm open about everything because I don't like filters. I am like that only. Whether you like me, you don't like me, चलेगा. But मेरे पास ना कोई filter नहीं है. Like मैं filter करके बात करूँ. So even with IVF also, you know about it कि मैंने IVF किया है. So I'm very open about it. I'm like, you know, हाँ, लोग मतलब छुपाते हैं कि IVF नहीं बताना, सरोगेसी नहीं बताना, ये मेरे साथ क्या है कि हाँ ठीक है, you know, it's my life and I want to, जैसे मैं चाहती हूँ मैंने वैसे lead की अपनी life and it gives me happiness, you know. तो I'm not like, and if somebody gets, मतलब मेरे से कुछ लोगों को मिलता है तो why not, you know. एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली यू नो आईवीएफ एक ऐसी जर्नी है, एक लड़की बहुत अकेली उस फेज से के दौरान जाती है, अकेली इन द सेंस मेंटली फिजिकली भी, और उनको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, ये वाला फीलिंग बहुत होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था। मुझे उस टाइम पे लगता था मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब सबके साथ तो कितना स्मूथली हो जाता है, ये शादी किया, बच्चे भी हो गए, और शादी किया बच्चे नहीं, मतलब शादी किया और जब प्लान किया, भले 10 साल के बाद प्लान किया तब भी हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि व्हेन आई वांट इट्स नॉट हैपनिंग। सो आई वांट टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो अच्छा, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास भगवान ने पैसे दिए हैं कि हम आईवीएफ भी कर सकते हैं, हम कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि हम, तो आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मैं बहुत खुश रहती हूँ लाइफ में, मतलब मैं ना ऐसा दुखी नहीं रह सकती कि ओ अब मैं क्यों आईवीएफ कर रही हूँ या नेचुरली नहीं हो रहा। तो मेरे साथ ऐसा है कि अगर ठीक है, अगर नहीं हो रहा है वो चैप्टर क्लोज करो ना, आगे बढ़ो, अब क्या नेक्स्ट क्या, यू नो, उस पे सॉल्व करने से अच्छा नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। नेक्स्ट चैप्टर क्या, आपका आईवीएफ है, तो आईवीएफ ट्राई करेंगे। ऊपर वाले ने पैसे दिए हैं कि हम आईवीएफ एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, ऊपर वाले ने एक चीज बनाई है आईवीएफ जो हम कर सकते हैं। अब तो या तो रो के करो या खुश होके करो, तो खुशी होके कर लो तो बेटर है, तो क्लिक भी कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे तो क्लिक भी नहीं किए थे। आई स्टार्टेड माय आईवीएफ जर्नी एट द एज ऑफ 32। तो मैंने अपने एग सेव करने स्टार्ट कर दिए थे 32 की एज में।
बिकॉज तब तो मेरा तो ऐसा था, मेरी तो जब शादी हुई थी तभी मैंने जय को बोला था मुझे आई वांट अ बेबी, यू नो आई एम वेरी दिस थिंग, यू नो कि मुझे बच्चे चाहिए। मुझे तो एक्चुअली 4-5 चाहिए थे, बट तो ही वाज नॉट रेडी फॉर इट। एंड देन जब भी मेरा 30 क्रॉस हुआ, देन 32 आया, देन आई सेड आई एम गोइंग टू सेव माय एग्स। तो मैंने अपने एग सेव किया ना, मैंने ट्राई भी किया, तभी तभी फेल हो गया आईवीएफ, 2 बार फेल हुए और एग्स भी खत्म हो गए थे। एग फिर रिट्रीवल कितने बार करना पड़ा था? मैंने 2 बार किया था एग रिट्रीवल। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, मतलब डॉक्टर डॉक्टर के हाथ पे होता है, बट मैंने बहुत पेन से गुजरी थी। लाइक एक टाइम पे तो मैं एडमिट भी हुई थी 1 दिन के लिए, बिकॉज मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो बट वही है कि मैं तो थोड़ा खुश ही रहती हूँ। आई लाइक ओके चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट क्या अभी, यू नो। सो फिर 32 में मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने एग्स फिर वापस से जो थर्ड वाला किया, मैंने कहा अब मैं ट्राई नहीं करूंगी, मैं सेव करके रखूंगी। तो फिर मैंने फिर 34 में एक बार ट्राई किया, तो वो भी फेल हो गया। फिर देन आई वाज लाइक अब रुक जाते हैं, अब ना, अब मेरे को ना बॉडी से जो केमिकल गए हैं सब निकालने हैं, जो दवाइयाँ जो इंजेक्शन सब निकाल दूं, डिटॉक्स कर दूं पूरी बॉडी अपनी, फिर देखेंगे। एंड मैं ना बहुत इंट्यूटिव हूँ, मुझे ना कहीं पता चल जाता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, या यू नो वो चीज मेरे अंदर आई नहीं रही थी कि मैं होने वाली हूँ प्रेग्नेंट। तो मेरे को कभी वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं कि नहीं हुई, यू नो कि नेगेटिव हुआ या नहीं क्लिक किया। वो एक थोड़े टाइम के लिए लगा कि ओ नो नहीं हुआ, बट ठीक है चलो अभी क्या, यू नो। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जब टाइम है ना जिसका, और जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है, यू नो आई फील दैट। और जो टाइम है, जैसे जिसका आने का और जाने का टाइम है, वैसे ही हर चीज का टाइम है। तो वो जब टाइम है तो वो है, अगर 45 में भी होना होगा ना तो हो जाएगा, अगर 42 में भी होना होगा हो जाएगा। सो एवरीथिंग हैज अ टाइम। नहीं, ये तो है, ये तो 100%। तो हाँ, तो आपने जो भी करना है, जो भी है वो आपका लिखा है कहीं ना कहीं की। आज मुझे यहाँ आना था तो मेरा लिखा था आज की डेट में आना। तो वो हर चीज है, यू नो कि। तो फिर मतलब यू बिलीव इन द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। यस आई टोटली बिलीव। देन आई ट्राइड व्हेन आई वाज 36 में मैंने ट्राई किया। और 36 में जब मैंने ट्राई किया था तो आई वाज काइंड ऑफ श्योर कि ये हो जाएगा। तो मैंने इनफैक्ट मैंने बोला ये ईमेल पे मुझे नहीं चाहिए अपनी रिपोर्ट्स, ईमेल दूसरा ईमेल दो, ये ईमेल पे दे चाहिए नहीं, फोन नंबर भी दूसरा दो, क्योंकि आई वाज लाइक पता नहीं क्या नंबर मैच नहीं हो रहे, ईमेल मैच है, सब चेंज कर दो। बट कहीं ना कहीं मुझे था कि ये पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आया तो आई वाज लाइक ऑन, आई वाज जस्ट क्राइंग। it took me like 20 minutes to realize कि I am pregnant now, and फिर मुझे ये हो गया, oh no I don't have to cry, मेरे को रोना नहीं है, मेरे को I have to be happy for the baby, you know। बिकॉज हम लोग अभी भी आईवीएफ के टॉपिक पे है, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड एग फ्रीजिंग, बाद में द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ वेयर यू जस्ट पुट द एम्ब्रियो, वो दो अलग चीज है। और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रिट्रीव द एग, एग पहले से सेव करके रखना कितना जरूरी है? I feel आजकल जो हमारा जो ऐसे खाना हो गया है, एनवायरनमेंट हो गया है, पोल्यूशन हो गया है इतना, आई थिंक इवन इफ यू आर 25 आई थिंक यू शुड सेव योर एग्स। ये इसमें मत आओ अरे नो हो जाएगा नेचुरली, हम तो यंग हैं, ये गुड हो जाए नेचुरली तो तो नथिंग लाइक इट, तो नथिंग लाइक डोनेट इट। कर दो आई हाँ, फील। बट आई फील कि कर लेना चाहिए, बिकॉज जितनी आप जल्दी करते हो उतनी एग क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। जैसे जैसे आप एज क्रॉस करते हो, ऐसे एक टाइम 35 की एज जब आप क्रॉस करके रिट्रीव करते हैं eggs, तो वो एक 15 डेज के लिए कहीं जाते हैं एग्स आपके, जो चेक होते हैं उसके बाद वो आपको बताए, तो इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। एंड फिर वो क्वालिटी भी नहीं आती है एग्स की। आई फील जितना आप जल्दी करते हो उतना बेटर रहता है। एंड एक और चीज मैंने नोटिस की है, तो पहले मेरा क्या होता था, आज एग रिट्रीवल है, फिर मेरा ट्रांसफर है। बट जब भी मैंने तारा के टाइम पे किया था ना, तो मेरे एग्स 32 वाले जो फ्रीज हुए हुए थे, वो 30 मतलब 4 साल वो एग्स जो थे, जो एम्ब्रियो थे, वो फ्रोजन वो थे। फ्रोज हो रखे थे। सो आई फील थोड़े टाइम अपने एग्स को ना फ्रीज होने दो, मतलब एम्ब्रियोज को फ्रीज होने दो। आई फील लेट देम ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट, यू नो। आई फील जो 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 कर, ये मैंने चीज अपने लिए नोटिस की है। यहाँ एग रिट्रीवल किया, यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ, सो आप मत करो। क्योंकि बॉडी एक चीज से गुजर रही होती है ना, मेरे Correct. हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि यू नो आप जब एक साइकिल के थ्रू गुजरते हो, एक रिट्रीवल हो रहा है, इतने हॉर्मोन्स इंजेक्टेड होते हैं, बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर एग्स, ताकि इकट्ठा 5 10 15 20 एग्स रिट्रीव हो, तो बॉडी बहुत अपने से ओवर कैपेसिटी में काम कर रहा Exactly. होता है। उस टाइम पे अगर इमीडिएटली आप ट्रांसफर करते हो, बॉडी इज नॉट इन अ स्टेट कि करेक्ट। उस चीज को तुरंत बट मतलब। मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, जो मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि यहाँ एग लिया और यहाँ ट्रांसफर कर दो,
यू नो आई फील जो मैंने किया है और जो मेरा क्लिक भी किया है, तो मैंने तो फ्रीज किए थे एम्ब्रियोज, तो मेरा वर्क हुआ। जो मैं इधर से लेके इधर कर रहे थे उसमें मेरा नहीं हो रहा था। हाँ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मेरा तो एग रिट्रीवल में ही बहुत वक्त लग गए थे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस ही बहुत लेट शुरू किया था। तो एग रिट्रीवल पे एग रिट्रीवल चल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली द डॉक्टर विल नॉट स्टार्ट द प्रोसेस अनलेस देयर आर गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी और एम्ब्रियोज काफी सारे हो। एक एम्ब्रियो लेके नहीं कर आप सकते। उस पे नहीं मतलब प्रोसेस Correct. शुरू नहीं कर सकते। सो मैं मेरे हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप द अर्लियर दैट यू रिट्रीव द एग्स एंड कीप इट, जरूरी नहीं हो कि वो काम कभी आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स लाइक दैट इंश्योरेंस कि है मेरा इंश्योरेंस, मतलब कोई बात नहीं, आज मुझे लड़का नहीं मिल रहा है, आज कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आज हाँ मुझे एग्जैक्टली लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, नो कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, इट डिडंट वर्क आउट, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता है कि आपके एग सेव है, एंड देन यू जस्ट हैव टू टेक समवन एल्सेस स्पर्म एंड मेक एन एम्ब्रियो, यू नो। तो आप सिक्योर हो, आप इट्स secure इट्स हो। लाइक आपके बैंक में पैसे रखते हो ना, वैसे ये सिक्योरिटी आपके लिए। एग्जैक्टली, आई हैव सीन, ये मेरे साथ भी हुआ। लियाना आने के बाद जो मेरे अंदर एक मैं माँ बन गई, तो दिविशा बहुत नेचुरली आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा था, आई मीन वी वर इन दुबई, मैं लोगों को बता दूं, माही हैज हर फॉस्टर चिल्ड्रन आल्सो। तो खुशी जो वो आपके जो हाउस हेल्प है, राजवीर और खुशी, वो उनके बच्चे हैं जिनको आपने अडॉप्ट किया है। लोगों को क्या पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, आई हैव सीन कि हम लोग डिनर पे निकले थे, माही डिनर छोड़ के घर वापस चली गई, क्योंकि उसको फोन से पता चला कि खुशी सो नहीं रही है, और उस टाइम पे खुशी बहुत छोटी थी। तो मैं भी उस टाइम पे मैंने फील किया था, मतलब माही उठ के चली क्यों गई, मतलब दे आर फॉस्टर चिल्ड्रन, मैं आज बोल रही हूँ, उस दिन मेरा वो फीलिंग था। बट आई थिंक आप उस टाइम पे माँ बन चुकी थी, तो उसके बाद ही एक्चुअली तारा हैपेंड वेरी अर्ली, मतलब उससे पहले से मैं बहुत टाइम से सुन रही थी कि दैट आई वांट टू हैव अ बेबी, आई वांट टू हैव अ बेबी। तो क्या एक मदरली इंस्टिंक्ट आने से वो मतलब बॉडी भी आपको लगता है कि चेंज हो जाता है? सो दैट्स खुशी एंड राजवीर के साथ मेरा हमेशा से अटैचमेंट बहुत रहा है। आई वुड से कि आई डोंट ये तो मुझे याद भी नहीं था, बट हाँ, बट उनके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ मैंने उनको बचपन से देखा है। इवन मेरे वो जो हाउस हेल्प है वो मेरे यहाँ काम भी नहीं करते हैं। स्टिल आई एम विद द किड्स एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ व्हाटएवर, यू नो, जो ऊपर वाला उनके लिए दे रहा है, व्हाटएवर आई फील ऊपर वाला जो उनके लिए दे रहा है वो उनके हक का दे रहा है, यू नो। सो आई एम डूइंग नथिंग, यू नो, आई फील। बट यस अटैचमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड खुशी के साथ तो यस दैट मदरली थिंग वो स्टार्ट हो गई थी मेरे अंदर की, यू नो, शी इज़ माय डॉटर, यू नो, शी इज़ माय लव, एंड वो वैसा भी वो भी करती थी वैसे, शी यूज्ड टू कॉल मी मम्मा, शी स्टिल कॉल्स मी मम्मा, यू नो। तो वो आई आई ऑलवेज से कि शी इज़ माय फर्स्ट बॉर्न, यू नो। और फिर राजवीर आया तो राजवीर के साथ भी, एंड देन राजवीर वाज़ व्हाट 3 4 तभी तारा आई। हाँ 3, बिकॉज़ खुशी वाज़ 5 एंड राजवीर वाज़ 3 तभी तारा आई। सो जब भी तारा आई तो काफी लोगों को ऐसा लगा कि दैट आई विल फॉरगेट अबाउट them, and you know, I will have my own this thing, but actually I started becoming more closer to them, because I always felt कि यार they should not feel that, you know, there is a baby now in the house, and kids are very smart nowadays, they know that it is her blood, you know, so we are not the blood, you know, so they should never feel that way. In fact, even if I go shopping, I make sure कि even if Tara buys less, it's okay, you know, they should not feel कि मम्मा ने हमारा हाथ रोक दिया, you know. So I do that, I try to, लाइक मैं कितना होता है कि मैं आई आई टेल तारा कि कभी झगड़ा दोनों में आपस में होता है, तो आई टेल तारा कि तारा यू से सॉरी टू दीदी, यू नो, शी इज एल्डर टू यू, सो दैट दे डोंट फील कि यू नो अभी ये है तो यू नो, तो वो मैं चीज नहीं करती। इनफैक्ट कई कितनी बार होता है तारा मुझे आके बोलती है, यू नो, देन बिकॉज शी इज आल्सो ग्रोइंग अप, शी कम्स एंड टेल्स मी दैट यू डोंट से एनीथिंग टू देम, यू नो, यू ऑलवेज टेल मी आई एम रॉन्ग। सो वो भी मुझे बुरा लगता है, मुझे समझ नहीं आता मैं बैलेंस कैसे करूँ कभी कभी। तो फिर मैं उसको अलग जाके समझाती हूँ कि नो शी इज योर दीदी ना, शी फील बैड, ये वो करके समझाती हूँ, आई ट्राई टू। बट यस वो मदरली, एज यू सेड, वो मदरली चीज तो आने लग गई थी ऑब्वियसली विद खुशी। और एक से ज्यादा जब बच्चे होते हैं तब कितना मुश्किल और या इजी होता है हैंडल करना? इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, बिकॉज कहीं जाना है तो पता है ये तीनों हैं, ये लोग खेलते रहेंगे आपस में, यू नो। सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
वो एक बच्चा ना कहीं आई फील, या इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आजकल के हम लोग सोचते हैं ना कि लेट्स हैव ओनली वन चाइल्ड, नाउ वन चाइल्ड इज बिकम्स वेरी लोनली इन लाइफ, यू नो एंड आजकल का जैसे टाइम जा रहा है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. एटलीस्ट द चाइल्ड शुड हैव अ सिबलिंग बिकॉज he should have somebody to fall back on, um, आज मेरी बहन है, सो आई नो इफ देयर इज समथिंग आई कॉल हर, विद टुडेज जनरेशन दे सिंग ए वन चाइल्ड, आई फील यू शुड हैव टू एटलीस्ट because they should have a companion, they should have their sibling to fall back on. समथिंग दे कैन कॉल देयर ओन, मतलब वो उनके होंगे exactly जब और कोई नहीं होगा दुनिया में. yes वो that's what, एक because मैं दूसरे वही के बोल लिए रही वो थी कि होंगे. जब because जो टाइम आजकल जा रहा है, so life has become unpredictable nowadays, so if खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, so they have their own sibling की चलो कोई है, security है एक तरीके की. So how easy was it to foster, मतलब easy or So difficult? basically I haven't adopted because they have their own parents, so adoption का तो सवाल ही नहीं, because I would not do it because you cannot take their child from them, that would be wrong. But at the same time I always feel if you are taking responsibility you should always adopt on papers, because you have, वो बोलते हैं ना, हक से आप चीजें कर सकते हो. There are times when I'm not able to do things, there are times when I have to, I can't make decisions, I want to do things for them but I'm not able to do. Why? Because they have their parents. उनको उनके पेरेंट्स उनके लिए डिसीजन लेते हैं. हाँ, because see the mother has a different mindset, she's coming from a village, she has a different mindset, she doesn't understand. तो मेरी एक वो fight चालू रहती है, and there are times when I give up also because I feel कि it's stressing me a lot. I think I have not discussed this ever anywhere this, but I go through a lot of stress when I have to literally fight for their classes, or because a woman who's coming from her hometown, she wants कि भाई मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहें, मेरे सामने खेलें, मेरे साथ चीजें करें, इतनी क्लासेस नहीं होनी चाहिए कि बच्चे, because that's her. Everybody has a different mindset. हाँ, and I don't say that she's wrong, she's वो अपनी तरीके से अपना चाह रही है, मेरा अलग mindset है. For me, I have put Tara in a lot of classes, even they were in a lot of classes with Tara, Spanish class हो गई, skating हो गई, they equal, everything equal. But there are times when I get an answer saying कि no, बस हो गया क्लास. बच्चे थक रहे हैं, मतलब हर एक इंसान का अलग माइंडसेट है. Mindset जैसे मतलब me as a basically mother I would want कि मेरे बच्चे सीखे. 1.5 साल में स्कूल जाए. एक माँ वो बोल सकती है कि 1.5 साल में क्यों स्कूल भेज रहे हो. Exactly. So I feel she's not wrong. See, everybody is coming from a a different certain background. background. I'm coming from a certain background. She's coming from a certain background. She wants that the kids should be with her all the time after school. School is also a big thing for her कि इतने घंटों के लिए जाना and they should be with me, So वो मेरी fight जो है ना उसमें कई बार I give up. But वो giving up के चक्कर में people don't understand outside what I am, going through. They will say कि oh she's not seen either, or she's not seen either, or she, see I cannot take decision for everything. If their mother is not ready to send, then what do I do? In fact I tell her also कि people troll me for that, and though I don't care about anyone. I feel that my own people should know what I am, and they know, like you said, so my own people know about me and I'm not answerable to anybody else except God, and it's my karma, so but then when people write bad things, then it really hurts also at the same time, that how do I explain them, that they are not my kids on papers, I cannot take a lot of decision, I cannot take them where I want to take them, there are times when you can't take, like if I'm planning a US trip, cannot take them for 10 days, the mother will not allow, obviously she will say मैं क्या करूंगी, मैं 10 दिन क्या करूंगी, and then the mother doesn't want to make a passport also, so what do I do, tell me, then I get stuck. So I feel that whenever you want to do something, you should officially adopt a child. मतलब ये आधा अधूरा, मतलब but you are taking care also. मतलब आप लोगों के जो ट्रोल्स है, जो एग्जामिनेशन पेपर में आपको हमेशा देखते रहते हैं कि ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, उसके लिए किया तो उसके लिए क्यों नहीं किया, ये वाला कटघरे में भी रोज खड़ा करते हैं. करेक्ट. बट यू आर नॉट एबल टू टेक राइटफुल डिसीजंस आल्सो. करेक्ट.
This reminds me actually. Even the school ka people said ki she's going to this school and why, and then they don't understand that they had left in COVID. They had gone to their hometown and they were pretty grown up by then, you know. By the time they came back home, they didn't even know how to read, write, you know. So the school they are going to, actually I had to put two tuitions morning and evening so that they can read and write, you know. I requested them, मतलब literally मैंने हाथ जोड़ के स्कूल में मैंने और जय ने बोला था कि you know please एडमिशन ले लो इनका, you know. एंड थैंकफुली उन्होंने एडमिशन लिया एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. तो वो अलग स्कूल में जाते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा. दे कुड नॉट कवर अप. वो नॉर्मल सीबीएसई आईसीएसई में है वो लोग अभी, पर आईसीएसई से वो सीधा आईबी बोर्ड नहीं पिकअप कर पाते हैं. एंड आई थॉट इवेंचुअली व्हेन दे विल पिक अप आई विल शिफ्ट देम टू अ बेटर स्कूल, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली जो उनके फ्रेंड्स होंगे या उनकी कंपनी होगी, वहीं तारा की भी होगी, लोग तीनों साथ में घूमेंगे तो माइट एज वेल साथ में ही करें चीजें, यू नो. मेरा वो माइंडसेट रहता है. हाउ ब्यूटीफुल एक्चुअली. तो मुझे इससे एक्चुअली याद आया कि मैंने कलकत्ता में मेरे भी हाउस हेल्प की बेटी हो गई थी. हाउस हेल्प मेरी उम्र की थी लेकिन कई साल पहले उनकी एक छोटी डॉटर हुई थी. तो मैं क्योंकि थी नहीं, तो मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी सबको लगी थी कि जैसे मैं ही छोटी सी एक घूमती थी. एक्चुअली मेरी दादी को अल्जाइमर्स हो गया था, तो वो पुराने चीजों में चली गई थी. तो दादी रिमी रिमी बोल के बुलाती थी उसको. उनको लगता था मैं ही हूँ छोटी. वो पूरे घर में नहीं मिलती थी, दादी उसको सुला के रखती थी अपने पास. तो वो मैं ही थी एक्चुअली उन सब के लिए छोटी मैं घूम रही थी. फ्लैशबैक. तो पापा ने उसको स्कूल में ज्वाइन करा दिया, ट्यूशंस कराते थे, सिंगिंग क्लास में ज्वाइन करा दिया. तो जैसे मेरे लिए किया था. हम लोग बहुत जैसे एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं. मुझे याद है कि आज से 8-9 साल पहले की बात है. सडनली मेरे पापा बहुत मन खराब था, बहुत रो रहे थे. बोला कि स्कूल वूल सब छुड़ा के शादी करा दी और मैं कुछ नहीं कर पाया. टुडे आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि उन्होंने अपनी तरफ से तो एक बेटी देखी. मैं छोटी सी थी जो उनके सामने बड़ी हुई. स्कूल में जो मेरे लिए किया था सब किया, लेकिन पेरेंट्स तो वही है. तो उन्होंने उसको शादी करा दिया बिकॉज of whatever, of their own mindset. My dad felt very lost. He was like उसकी शादी करा दी, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं, मतलब बहुत frustrated behave कर रहे थे. मैं इधर से बोल रही थी तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मतलब रहने दो, रिलैक्स करो. नहीं वो छोटी है. He was so frustrated. लेकिन I can clearly understand कि उनके लिए डिसीजन टेकिंग पर्सन पापा नहीं थे, उनके माँ बाप थे. Now coming to खुशी एंड राजवीर, मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डू दे रिएक्ट. डू दे नो दैट यू आर नॉट द बायोलॉजिकल मदर? Yes, they know. They're pretty big now. Khushi is going to be 10 now and Rajveer is 8.5. So now they know that, you know, that she's my mother. He's my father. And ये मम्मा और डाडा है. तो बचपन से मम्मा और डाडा बुलाते हैं तो मम्मा और डाडा है. They know कि, you know, they are doing things for us and, you know. पर वो क्या हो गया ना कि वो भी अफेक्शन जो बचपन का अटैचमेंट वो उनको भी हो गई है, यू नो. सो दैट attachment and that relationship is like, you know, it's a relationship जिसमें कोई, I don't think so there's a name for it, you know. They will also, when they'll grow up, I think they'll be like, you know, yes, they were giving us a good life, you know, and we love them, that's it, you know. How beautiful is Yeah. that? But I think And in return, I am not expecting कि, you know, when Khushi will grow up or Rajveer will grow up कि वो काम करके they will give me something or anything, you know. I keep explaining this to the mother also that it's for you, you're good, your financial status will be better. I'll just be happy that they're not doing the same work as their father. That's it. They'll be doing something else, you know. They'll be yeah. So I keep explaining her that also. So that also takes a lot of toll on my health also. Explaining things, you know. I feel that कि हमने इतना किया, हमारे माँ बाप ने हमें इतना दिया, हम उससे थोड़ा आगे गए और तुम्हारे बच्चे को भी हम पढ़ा लिखा के उस जगह पे पहुंचा देंगे ताकि तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो काफी आगे जाए, मतलब वहीं पे ना रहे. Such a beautiful thing. But how do you handle the trolls, because they are the society?
जो मदर, मैं कुछ तो प्रोफाइल देखती हूँ जिनमें है ही नहीं, फेस ही नहीं है, नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कुछ मैं देखती हूँ कि जो हैं मदर्स, जो अपने आप को मॉम ब्लॉगर बुलाती हैं और भगवान की फोटोएं लगाते हैं, गॉड फेयरिंग एंड ऑल, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं प्रोफाइल पे। मतलब अभी तारा का एक मैंने डांस वीडियो डाला था जहाँ पे तारा की लहंगा बहुत, मतलब नेवल से नीचे था और टॉप छोटा था। बच्चा है वो, लाइक बच्चा है वो। और आप लोग उसका डांस नहीं देख रहे हो, या आप उस बच्चे को नहीं देख रहे हो, आप उसका पेट देख रहे हो और ट्रोल कर रहे हो और लिख रहे हो कि बैड सेंस, और बैड सेंस ऑफ ड्रेसिंग, पेरेंट्स ने बैड सेंस ऑफ दिस। मतलब पेरेंट्स की तो धज्जियां उड़ा दी कि हमने तो मतलब कुछ किया नहीं, यू नो कि उसको कपड़ा वो पहना के, मतलब कहते वो एक लिखता है। वैसे भी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में एक तकलीफ है, अगर एक एक चीज के पीछे पड़ता है तो वो एक ही चीज के पीछे पड़ेंगे। अगर एपी ढिल्लन के पीछे पड़ेंगे तो एपी ढिल्लन के पीछे पड़ जाएंगे। अभी कोई और आएगा तो उसके पीछे पड़, तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। और ना, हमारे मैंने यहाँ पर देखा है कि इंसान उठाने से ज्यादा गिराने में बिलीव करता है लोगों को, बट दे डोंट रियलाइज कि उस प्रोसेस में आप खुद गिर रहे हो जब आप दूसरे को गिरा रहे हो, और जब आप दूसरे को उठा रहे हो तो उस प्रोसेस में आप भी उठ रहे हो। तो जब कोई इट्स अ कर, इट्स अ इट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग। बहुत आराम से बोल दिया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज है। मतलब अगर आज मैं, सपोजिटली आई विल गिव एन एग्जांपल, आई एम ट्रोलिंग यू, आई मेक अ फेक अकाउंट एंड आई स्टार्ट ट्रोलिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आई एम हैविंग? मेरा माइंडसेट क्या होगा, या मेरे अंदर नेगेटिविटी कितनी होगी, और मेरे अंदर नफरत कितनी होगी, मेरे अंदर कंपटीशन कितना होगा कि मैं एक इंसान को गिराने के लिए और कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि प्रोफाइल बनाती हूँ और फिर मैं उसको गंदा गंदा लिखती हूँ। मतलब क्या सेटिस्फैक्शन होगा उसमें? कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं। इट एक्चुअली इज, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, तो इसीलिए तो ऐसी आप चीजों में। आप ये करके, आप उसको लगता है कि हमने इसको नीचे दिखाया, नहीं आपने किसी को नीचे नहीं दिखाया, आपने अपने आप को नीचे ले गए, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की होगी ये सब करने में। मतलब वो टाइम अगर आप अपने आप को बढ़ाने में लगा देते तो शायद आगे जिंदगी में बढ़ जाते, और शायद मेरे साथ आज ये सोफे पे बैठे होते, या शायद देबीना के साथ आज आप पॉडकास्ट में होते, यू नो। देन मेकिंग फेक प्रोफाइल्स एंड पुटिंग मी डाउन। और जो भी रियल प्रोफाइल्स भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिविटी देखना भूल ही गए हैं, हम नेगेटिविटी देख रहे हैं। हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, हर चीज में नेगेटिविटी देख रहे हैं। मतलब अगर मैंने खुशी पे हाथ नहीं रखा और अपनी बेटी पे भी हाथ रख दिया, वो भी नेगेटिव हो गया, भाई मैंने क्राइम कर दिया होगा। ये वो लोग हैं जो किसी को घर में ना, जब उनके घर में जब हेल्प आते होंगे ना, ये हेल्प को ना बाहर चप्पल उतरवाते होंगे, बोलते होंगे बासी रोटी और खाना देते होंगे लेके जा घर पे। ये वो लोग हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखूं? और मैं तो जानती भी नहीं कौन है, मुझे उनसे फर्क पड़ेगा जिनको मैं जानती हूँ। आपके अंदर, आप जब नाखुश होते हो ना, और आप बहुत डिससेटिस्फाइड होते हो अपने अपनी चीज़ों से, तो ये आपको ना हर जगह बुराइयां दिखती है। आपका मन अगर क्लियर है, यू हैव कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू डू, आप बिजी हो, आपको बहुत सारी चीजें दिखती भी नहीं है। और इमेजिन, आई रिमेम्बर अ 10 ईयर पुरानी बात, व्हेन यू एग्जैक्टली, से मैं कि भूल भी गई थी। खुशी 10 साल की हाँ, हो चुकी, हाँ, कब 10 साल 10 बोली? साल की थी, हाँ, खुशी तभी नहीं, 8 साल की आठ, पहले की बात है, खुशी 2 साल की थी दो तभी। साल की थी या उससे भी थोड़ी छोटी होगी। तो आई रिमेम्बर दैट, आज भी मुझे याद है, क्योंकि आज माँ होने के बाद आज मुझे समझ में आता है कि मैं जब डिनर पे होती हूँ, ध्यान वहां रहता है, कैमरा ऑन ध्यान रहता है, वहां रहता है। कैमरा ऑन रहता है। मैं डिनर छोड़ के जब घर गई हूँ, मैंने उस दिन फील किया तेरी वो चीज जो मैंने उस दिन फील नहीं किया था, एंड आई एडमिट इट टुडे। और आप जिस दिन एक चीज एडमिट करते हो ना, आप अपने आप को उधर से, मैंने उस अपने आप को उस गिल्ट से आगे निकाल लिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ मदर, यू वेर अ मदर ऑलरेडी। एक्चुअली जब मेरे भी फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मेरे से पहले मदर बन गए थे, तो जब वो ये सब करते थे मुझे लगता था यार क्या है, छोड़ दो ना बच्चों को, विल चिल ना, ऐसे लगता था। अब मुझे समझ आता है जब मैं अपने बच्चे को छोड़ के चिल नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे भी लगता है कि यार अब मैं नहीं, अब मुझे वो याद आता है कि हाँ वो बेचारी मेरे लिए आती थी, बट उसका ध्यान अपने बच्चों पे रहता था, एंड आई टू टेल हर छोड़ दे यार, उनके फादर है ना। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार मैं भी नहीं कर पाती। अंटिल यू आर अ मदर, आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हो वो फीलिंग।
आई नो, सेम सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माँ से मैं हमेशा अटैच थी, लेकिन माँ को मैं सही मायने में समझ पाई जिस दिन मैं खुद माँ बनी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ को भी यही फीलिंग हुई होगी कि मुझसे निकल के आज मेरे ही सामने खड़े होके पलट के मुझे जो जवाब देना, ये वो, क्लोज तो मैं थी, लेकिन एक जो होता था, पता नहीं, मम्मी के साथ एक बहुत फ्री बात कर दो, पलट के बात कर दो, मम्मी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखो, वो सारी चीज मुझे एकदम से लगा जैसे मैं वापस निकल के मैं अपने आप को देख रही हूँ और माँ को मैं अलग नजरिए से देखी। और हमारी तो दोनों की जो माएँ हैं वो हमारे बच्चों को लिटरली पाल रही पाल हैं। रही है। मतलब मेरी मम्मी जब भी मुझे कहीं जाना है, बेचारी मेरी मॉम डायबिटिक हैं, तो उनको जब भी मैं बोलती हूँ मम्मा मुझे बाहर जाना है कहीं, आप आ जाओगे तारा के पास, बिकॉज़ भले नैनी है घर पे सब है, बट मुझे ये है कि उसके पास उसका कोई होना चाहिए ना। तो कभी भी जाना तो मम्मी बेचारी जैसे तैसे आ जाती है। बुखार हो, कुछ हो, बट शी विल कम। एंड यू नो आई हैव सीन योर मदर, मैंने तेरी मम्मी को भी देखा है, मतलब हैंड्स ऑन है। इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। और तभी मैं तो बोलूंगी कि अगर आपकी मतलब मम्मी यंग है और अभी भी मतलब मोबाइल है, मतलब चल फिर रही है, वर्कआउट कर रही है, मतलब वर्कआउट तो खैर हमारे पेरेंट्स के उस जमाने में करते नहीं थे, लेकिन एक्टिव है, उसी टाइम पे बच्चे कर लिया करो, क्योंकि मम्मी पापा थोड़े एज हो जाते हैं और आप वो एक्सपेक्टेशन तो रखते ही मुझे तो हो। लगता है यंग एज में ही मेरे को लगता है बेबी कर लेना चाहिए, बिकॉज़ साथ-साथ बच्चा आपके साथ बढ़ भी जाता है। बाय द टाइम एग्जैक्ट आप 40 होते हो, आपका बच्चा आपके साथ खड़ा है, यू नो। एग्जैक्टली, तो जैसे हम थे हमारे मम्मी हाँ, पापा के साथ। हाँ। तो उतने फिर एक्टिव भी रहते हैं। और अब जैसे मैं जो अब आ गई हूँ, जिस एज में आ गई हूँ, तो होता है, जैसे मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो बच्चे के साथ उतना खेलना नहीं हो पाता है, क्योंकि 10 चीज़ों में और दिमाग चलने लग जाता है, ये करना है, वो। जब आप यंग होते हो, आप उठा लेते हो बच्चे को, घूम लेते हो बच्चे को, सब कर लेते हो। एग्जैक्टली, तब जैसे आपकी हमारे मम्मी पापा लोगों ने किया किया था, है, हाँ। उनके पास हेल्प नहीं होते थे, माँ अकेले सब कर लेती, सब कर खाना भी लेते, बना खाना लेती भी थी, बनाती थी, नहला घर भी का देती भी थी, काम। बच्चे को रेडी भी कर देती थी, स्कूल भी भेज देती थी, सब कर लेती थी। आई नो, कैसे करते थे। बिकॉज़ यंग एज में किया था उन्होंने। मतलब आज हमने बातों में डिस्कवर किया, सीरियसली उस टाइम पे उन लोगों ने किया बिकॉज दे वर इन देयर 20s, और आज हम लोग 40 में खड़े होके सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते। पर खैर आई थिंक हमारा ये जो जनरेशन है, दिस इज काइंड ऑफ ब्रिजिंग द गैप, कि हमारे माँ बाप एक्सरसाइज नहीं करते थे, हम उस तरीके से अपने आप को फिट रख रहे हैं ताकि वी कैन बी एक्टिव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम with our kids, because exercise is the only thing I think जो मुझे बहुत टाइम तक जवान रखेगा, टू बी इन टू टॉक से इन सिंपल वर्ड्स। हाँ, सच। सही बात है। what have you prepared them, how have you prepared them to face the world, मतलब कल को अगर लोग कुछ बोलते हैं तो तो वो खुशी तो इतनी बड़ी हो गई है, तो ट्रोलर्स का पढ़ती है। पढ़ती भी है। हाँ, हाँ, वो पढ़ लेती है, कभी इंस्टाग्राम मेरा खोल के पढ़ती भी। वो सीधा यही बोलती है कि एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई टेल हर आल्सो देख क्या लिखा है खुशी, बिकॉज़ मुझे ऐसा हाइड नहीं करना है उनसे, एवरीथिंग शुड बी ओपन, तो वो बोलती है मम्मा जवाब भी मत दो, छोड़ो ना, ये कौन लोग हैं? वो खुद बोलती है, मम्मा कुछ जवाब मत दो, कौन लोग हैं ये? इनको पता है क्या हमारे घर में क्या हो रहा है? तो सीधा बोलती है ब्लॉक कर दो इनको। बोलती है आप नहीं कर सकते, आप मुझे दो, मैं इनको निकाल के ब्लॉक करती हूँ सबको। वो तो मतलब शी इज़ लाइक कि रॉक स्टार। शट देम, या। हाउ ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक वी नीड टू प्रिपेयर आवर किड्स फॉर दिस, बिकॉज़ हम सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि हाँ, सोशल मीडिया अभी इतना हार्श हो चुका है, मतलब, और कहीं ना कहीं अस बीइंग एक्टर्स बोलो, एज व्हाटएवर इन्फ्लुएंसर, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर इन द ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है। तो मुझे कई बारी मतलब ये सुनने को मिलता है कि आप अपने बच्चों को बहुत एक्सपोज कर रहे हो, आप मुझसे पहले हो, तो मुझे आप तो ये बहुत आता है कि ओ कुछ और नहीं करती, लगता है डांस ही करती। अरे भाई उसके दोनों माँ-बाप एक्टर्स हैं, वो डांस कर रही है तो करेगी, उसके अंदर उसको उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करेगी, आई कांट स्टॉप हर। और मैंने कोई उसका अकाउंट ये सोच के नहीं खोला था कि इतने फॉलोवर्स हो जाएँगे या मेरी बेटी फेमस हो जाएगी। अब मैंने ऐसे ही खोल दिया। मैं बोल रही हूँ ना, मैं इतना प्लानिंग नहीं करती हूँ चीज़ों को लेके। मतलब अगर वो डांस कर रही है तो भी प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ और कर रही है तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, मेकअप पे इतना उसको ट्रोल करते हैं। एक बार उसने मेकअप किया था तो इतने मतलब कुछ मैसेजेस आ गए थे मेकअप के ऊपर कि आई एम अ बैड मदर बेसिकली, कि मैं अपने बैड मदर तो ऐसे ही बोल देते हैं वो लोग कि यू आर अ बैड मदर, यू पुटिंग मेकअप ऑन।
जब हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी पूरी चमकीलियाँ लगा के हमको एनुअल डे पे भेजते थे। मुझे याद है वो रोल ऑन वाली चमकीली आती थी, मम्मी के पास होती थी, बिकॉज़ छोटी-सी, अभी तो ब्रांड्स आ गए हैं इतने, पर तभी वो रोल ऑन वाली लगा के इतना भर-भर के हम लोग को तो आई शैडो, रेड लिपस्टिक लगा के भेजते थे। और अभी भी मैं जो देखती हूँ, ऑब्वियसली वो बच्चे इतने सोशल मीडिया पे नहीं है, बट मैं जब देखती हूँ कहीं एनुअल डे पे मदर्स लगा रही होती हैं प्रॉपर लिपस्टिक्स और ये, देन व्हाई अस, बिकॉज़ वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर ऑन सोशल मीडिया एंड यू हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू ट्रोल अस। जबकि वो खुद अपने बच्चों को जाके लगाते होंगे मेकअप, व्हेन कोई फंक्शन होता होगा स्कूल का या कुछ। So how have you prepared Tara for it? तारा तो इज़ वेरी स्मॉल राइट नाउ टू टेल हर एनीथिंग, शी विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो अपना मस्त मौला है, तो उसको तो अभी बाय द टाइम शी विल कम टू 8-9 खुशी की एज पे, आई थिंक आई विल स्टार्ट टेलिंग हर, आई विल फर्स्ट आस्क हर हाउ शी फील्स। फॉर मी इट इज़ लाइक आस्क द चाइल्ड, मैं उसको पूछूँगी कि देख खुशी, जैसे मैंने खुशी को पूछा कि क्या है? द सेम वे आई विल आस्क तारा, तारा ये मैसेज आया है, ये क्या क्या है, बिकॉज़ आई वांट टू प्रिपेयर हर। सी इट्स अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज़ पीपल एक्चुअली गो, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ के लोग, यू नो ये। हम चले जाते हैं हाँ, एज एडल्ट्स। हाँ, ये लोग हम रियलाइज़ कितने नहीं बारी करते हैं। सोचते हैं कि हम लोग इसको अफेक्ट होने नहीं मैं तो देंगे। पढ़ती ही नहीं अभी, मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में अब जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसी हूँ, मैं एरीज़ हूँ, मेरा कैसा है, तूने मुझे बोला तो मैं मैं भी अभी। एरीज हूँ। हाँ, तू एरीज़ है? तूने मुझे बोला तो मैं तो तेरे को आई विल रिप यू अपार्ट टाइप्स, ऐसा है। मुझे कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है। आप मेरे साथ गलत करोगे, मैं आपका डबल गलत करूँगी, बट अभी मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है वर्थलेस है मेरा, और मैं अपने 5 मिनट क्यों वेस्ट करूँ इन लोगों के पढ़ के। कुछ अच्छा चीज़ लिखेंगे तो पढ़ूँगी, कुछ अच्छा चीज़ नहीं लिखेंगे। आई एप्रिशिएट जो लोग अच्छा लिखते हैं, उनको मैं रिप्लाई देती हूँ, पर जो लोग वर्थ इट ही नहीं है, वो खुद वर्थलेस लोग हैं, उनको क्या रिप्लाई देना। बट आई फील दैट इफ यू आर अ मदर यू विल अंडरस्टैंड। जो मेरी एक बेटी है तो मुझे पता है कि लियाना को अभी तो बस 2 साल की हुई, तो उसको ना घाघरा पहनना अच्छा लगता है, बार बार पेट दिखाती है, पेट ये हाँ, मेरा पेट। हाँ। तो मैं जितना वो घाघरा को ऊपर करती हूँ वो घाघरा को नीचे खींचती है, उसको उसका पेट दिखाना अच्छा लगता है। तो एक बच्चों में अपनी अपनी एक टेंडेंसीज होती है, अपनी अपनी खुशी होती है, और छोटी छोटी खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जीने मरने वाली खुशी की मार पीट के मुझे उसको चेंज करना है। उसको खुशी मतलब वो उसमें खुश है तो खुश रहे। तो उसमें इतना मतलब जज करना या क्यों ऐसे किया है, इन सब चीजों में आप तब जाते हो ईदर यू आर नॉट अ मदर, या फिर आपका सोच यू आर बहुत वेरी ही डिप्रेस्ड इन लाइफ, यार, तो आपको हर एक चीज खराब लगती है। सो इफ आप अपने आप मैं तो कई बार लोगों को सिर्फ इतना बोलती लोग हूँ, जेलस लोग हैं, जो जिनको दूसरों की खुशियों बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता है, आप जब कुछ गलत सोच रहे हो, आप अपने मन में ना बहुत गंदा वाला केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो आपको डिप्रेस कर रहा है, आपको नाखुश कर रहा है, और वो आपको ही खराब कर रहा है। जिसके लिए सोच रहे हो अक्सर तो उस तक पहुंचता भी नहीं है मैसेज। वो तो खुश है, वो तो अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन नाखुश हो कौन रहा है, अपने पता आप है, को खराब कौन मेरी कर रहा मम्मी ने है। एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, लाइक यू सेड कि यू लुक वेरी गुड, स्टिल यू लुक सो गुड, तो अच्छी दिखती है अभी भी ऐसी। हाउ वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, मैंने बोला क्या लग रही है तू, इतना वेट लूज करके मस्त लग रही है, बिकॉज हम जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे फेस पे झलकते हैं। मम्मी ने मुझे एक बार बोला था, मम्मी बोलती है तुम्हारे फेस पे वो इनोसेंस वो अभी तक जाम है इस एज में भी आके, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स क्लियर है, तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। जिनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उनकी शक्लें भी वैसी हो जाती हैं, फिर शक्लें ही खराब कर लेते हैं वो, क्योंकि इतना कलपते रहते हैं ना वो लोग अंदर ही अंदर, कि किसी का अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है, ये नहीं देख रहे कि हम उस तक कैसे पहुंचे, वो उस पे लगे हुए हैं कि वो हमसे आगे कैसे निकल गए। भाई तू अपने ऊपर वर्क करके आगे निकल जा। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल साइड में कर देते हैं, बिकॉज आई हैव वी लर्नड अ शुड नॉट लॉट। गिव टाइम टू नो दिस। टाइम टू देम, एंड आई हैव लर्नड आल्सो कि किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि अक्सर आपके तो खुशी और तारा में लोग इस तरीके से करते हैं। मेरे तो लियाना दिविशा में भी करते हैं, आपने इसको क्यों गोदी में लिया, आप हम इसका बर्थडे आप बड़ा करते हो, इसका आपने हमेशा बिल्डिंग में क्यों किया, इसका आप इसको आपने गोदी में लिया, उसको क्यों साइड में छोड़ दिया, मेरे एक ही गोदी है, मैं कैसे ले सकती हूँ। अक्सर उठा भी लेती हूँ लेकिन अक्सर मैं नहीं ले पाती हूँ, एंड एज अ
मॉम मैं भी गिल्टी फील करती हूँ, मैं भी टोर्न अपार्ट होती हूँ, लेकिन मुझे लोगों को जवाब देना ज्यादा तकलीफदायक लगता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि टू टू हेल्प विद इट, लेट या देम हाँ थिंक, हाँ मैं अपनी जिंदगी वैसे ही हाँ चलाऊंगी जैसे मुझे ठीक लगता है, जैसे मैं हैंडल कर सकती हूँ मेरे करेक्ट। अपने सिचुएशन का द बेस्ट। नाउ आई वांट टू आस्क, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर चिल्ड्रन हैव taught you? When you are not a mother, you don't fear death. You are like, when you become a mother, you fear death, you know क्या right? सही नस You पे feel बोला। that अरे यार मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, so yeah, okay, I need a tissue paper. So actually you fear death. You feel ki, because the love, the unconditional love they give you, and I didn't want to cry. द मोमेंट यू सेड, मुझे इतना सही नस पे जाके हिट या किया। बिकॉज बच्चे इतना अनकंडीशनल लव आपको देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। आप बच्चे को डांट दो, आज आपकी फ्रेंड है, आप उसको डांट दोगे, वो पलट के आएगी नहीं, यार तूने मुझसे ऐसी क्यों बात की। या आप बच्चे को कभी होता है कि टाइम नहीं दे पा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आप वापस आओगे, बच्चा आपको आके हक करेगा, बच्चा पपी की तरह आपके घर में, वो बच्चा आएगा वापस आपको हक करेगा, वो भूल जाएगा कि मम्मा ने डांटा था, पापा ने गुस्सा किया था, वो वापस आपको आके हक करता है, मम्मा आई लव यू, यू नो एंड दैट इज अनकंडीशनल लव। मैंने तो इतना तक भी फील नहीं किया था, लेकिन पता है दिविशा जब 3 मंथ्स की थी तब हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए थे, दोनों बच्चों को लेके फ्लाइट में। पहली बार टेक ऑफ लैंडिंग, पता नहीं क्या किस जगह, पूरी फ्लाइट फ्रॉम हियर टू गोवा, मैं पूरी फ्लाइट मेरे अंदर अजीब सा डर लग रहा था कि कुछ अगर हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों बच्चे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, करेक्ट। दुनिया का कुछ तो पता ही नहीं है, क्या होगा क्या होगा। मैं उस पूरे फ्लाइट में मतलब ऐसा लग रहा था ना, अलर्ट, सांस रोक के, हर एक मतलब थोड़ा सा इसमें भी ऐसे मैं बैठी थी। आई टर्बुलेंस हो रहा था क्या? हल्की हल्की हो रही होगी, उसकी बात बहुत बारी हुई है, मतलब हाल ही में एक जप करके हम एयर पॉकेट में हाँ गिरे हाँ, थे। मैं भी मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, तो उस दिन जो मुझे पहली बार हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी, उससे पहले तो मैं कई बार ट्रैवल किया फ्लाइट में, मतलब बहुत बार बैठी हूँ, मुझे कभी ये नहीं लगा कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा। बट दैट डे आई फेल्ट दैट अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे दोनों बच्चे जंगल में पड़े हुए, मैंने पूरी इमेजिन कर ली। बिकॉज मदर जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, कितना भी फादर आपका अच्छा हो, हस्बैंड या व्हाट अ मदर कैन डू। पता है बच्चे का करियर, बच्चे की लाइफ, बच्चे का सब कुछ एक मदर पे डिपेंड होता है, दैट्स व्हाई वी गेट प्रेग्नेंट एंड नॉट मेन गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज गॉड नोज दैट व्हाट वी कैन डू नो वन एल्स कैन डू। यू नो बच्चे का करियर, बच्चे की क्लासेस, बच्चे का ग्रूमिंग, बच्चे को कैसे करना है चीजें, वो सब एक मदर पे डिपेंड होता है। बट आई ऑल्सो फील दैट देयर आर मतलब कुछ लड़कियां या महिलाएं ऐसी होती है जो अल्फा फीमेल्स होते हैं, जो अपने लाइफ को कंट्रोल में रखती है, खुद की भी और अपने आजू बाजू सबकी। तो वो जब होते हैं मौजूद, तो वो अपने बच्चों का हर एक चीज का भी बहुत ध्यान दे लेते हैं, हस्बैंड का भी ध्यान लेते हैं, और तब हस्बैंड थोड़े से मतलब वो बैक सीट ले लेते हैं, ये सोच के कि है कोई है जो सब कुछ का ध्यान दे, अगर मैं नहीं भी सोचूं तो भी मेरा घर चल जाएगा। बट देन देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जिनको लगता है कि अगर मैं नहीं करूँ तो काम नहीं होगा, तो फिर तब वो लोग कर लेते हैं। सो आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज अल्फा फीमेल्स, आई आई डू एम ऑल्सो टू। एवरीथिंग। हाँ, यू आर हाँ, ऑल्सो। सब कर लेंगे, बाहर का भी कर लेंगे, शो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी, घर का भी ध्यान रख लेंगे, बेबी भी, खाने में क्या हो रहा है ये भी, बच्चे ने क्या खाया, क्या खाया, क्या एवरीथिंग। पहना, मतलब छोटी छोटी चीज लाइक क्या पहना, और आज ये फंक्शन है तो अगर मैं ये पहन रही हूँ तो मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, उल्टा मुझसे पहले मेरे बच्चों के कपड़े रेडी रहते हैं, एंड आई लव इट लाइक दिस। तो जब मुझे बोलते कि आप कैसे कर लेते हो, तो मुझे लगता है, पर मैं बहुत खुशी से करती हूँ, मतलब मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मैं भी मिलती है। सोचती हूँ, पता है, मैं जब देवीना के व्लॉग देखती हूँ, मैं बोलती हूँ यार ये दोनों बच्चों के साथ कैसे कर लेती है यार, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, कैसे कर लेती है। और फिर मैं मैं तुमको फिर मैं देख के सोचती फिर मैं हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, नहीं यार ये देवीना है, कर लेगी। ऐसे नहीं है, मैं जब देखती हूँ मैं भी सोचती हूँ हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू मैनेज 3 बच्चों को, वो उनकी वो अलग दोनों अपने वो पर्सनालिटीज ऑटो को। पायलट पे चले गए ना दोनों, सो दोनों को
आई डोंट हैव टू लाइक गेट देम रेडी फॉर स्कूल और व्हाटएवर, ट्यूशंस है, सब उनका सब है, ऐप है मेरे फोन पे, मैं देख लेती हूँ क्या क्या है। तो वो ऑटो पायलट पे चले गए हैं। तारा भी धीरे धीरे ऑटो पायलट पे जाने लग गई है अभी, शी नोज यू नो, उसका टाइमिंग सेट है कि 9 बजे सोना है, सुबह 8:30 उठना है, स्कूल जाना है, नहा के खा के सब ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाना है, 3 बजे मम्मा आएगी स्कूल से लेने। इफ आई डोंट गो शी गेट्स वेरी अपसेट। मतलब वो इतना समझने लग गई है अभी कि बाकियों की मम्मी आती है, आपको भी आना चाहिए। ये सब अभी बोलना स्टार्ट हुई है। सो आई टेल हर कि बाकियों की, मतलब जस्ट टू पिक यू अप, यू कमिंग टू मी ओनली, नो नो, बट यू हैव टू कम एंड पिक मी अप मम्मा। Oh my God, या it's सो coming. या डिमांड मैं चालू हो गई है। मैं अभी तो डिमांड नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल से लेने जाती हूँ, उनके फेस में जो, मतलब दरवाजा खोलते हैं और वो ऐसे करके बाहर देखते हैं, और ऐसे करके, मतलब मैं वो लुक चेंज देखती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही देख लेती हूँ कि बाहर भीड़ होती है ना, तो उसको मुझे लोकेट करने में टाइम लगता है। मुझे लोकेट करने के बाद मुंह में जो स्माइल आती है ना, मुस्कुराहट हाँ, आती है ना, कि मम्मा उसके आई लिए है। मैं, मतलब मैं सारा काम छोड़ के भी जा सकती हूँ। अनलेस आई एम लाइक रियली टाइड अप, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा सिर्फ वो मुस्कुराहट देखने के लिए। और उसके बाद गाड़ी में तो इतनी लड़ाई होती है, बिकॉज इकलौती मैं, दोनों को ही गोदी चाहिए, मेरा मामा चलता है। सो आई एम लाइक लिटरली इन अ स्पॉट। बट मैं इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। और एक चीज जो मुझे बहुत इंट्रिग करता है कि आप अभी भी अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज हो। मैंने अभी भी 2 दिन पहले का एक वीडियो देखा था, जहाँ पे आप अपने पापा को नहला रही हो। सो आई फील, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक लड़की अपने माँ बाप के बहुत क्लोज होते हैं, शादी के बाद भी होते हैं, होना ही चाहिए। बट सोसाइटी का ऐसा आउटलुक नहीं है। बट डू यू ऑल्सो फील प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी? मुझे बहुत प्रेशर फील देते हैं मुझे सोसाइटी, अपने माँ बाप आपके साथ क्यों है। वो आपकी मर्जी है, यू आर पेइंग द बिल्स एंड व्हाई आर दे बॉदर्ड, इट्स योर थिंग, आई फील इट्स, मेरे को तो एक चीज बहुत अच्छी लगती है गुरमीत की, दैट व्हेनेवर मैं देखती हूँ कि पूरा फैमिली इतने अच्छे से रहते हो, एंड इट इज अ बिग डील एंड इट इज अ गुड डील एंड इट्स अ गुड कर्मा, आई फील। माँ बाप को साथ रहना लड़की के, इट्स क्यों लड़के के माँ बाप रह सकते तो लड़की के क्यों नहीं रह सकते। खैर मेरे मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं, बट मेरे मम्मी पापा पास में ही रहते हैं घर के। और जब मेरे डैड को, जैसे वीडियो देखा, मेरे डैड को लिवर सिरोसिस हो गया है। सो मेरे डैड कैसे इस एज में आके लोग बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, दे बिकम बच्चे बन जाते हैं। बच्चे जैसे। दे डोंट वांट कि अरे कोई, मैंने कोई मेडिकल, मतलब कोई स्टाफ नहीं आएगा मुझे करने के लिए। उनको स्किन सिरोसिस भी है, तो उनको ये था कि मेरे को कोई टच नहीं करेगा बाहर का आदमी आके, ना मेरी बेटियां हैं तो मेरे को बाहर का। बट ऑब्वियसली आई, एंड मुझे, और वो चल भी नहीं पाते थे, तो मैं लिटरली 1.5 महीना घर पे रही हूँ उनके, तारा को लेके। मुझे थोड़ा तारा के लिए बुरा लगता था, बिकॉज तारा को वहां से ट्रैवल करना पड़ता था स्कूल के लिए, विच मतलब 10 मिनट का फर्क आता है, 15 मिनट का, कभी ट्रैफिक हुआ तो लंबा, उसकी क्लासेस सब इस तरह। बट मुझे वहां रहना पड़ा, उनको क्रीम्स लगानी पड़ी ताकि उनकी स्किन ठीक हो। मैं सारा दिन सिर्फ यही करती थी कि मैं ढूंढती थी क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक क्या क्या कर सकती हूँ उनके लिए। तो उनकी स्किन तो परफेक्टली ऑलराइट हो गई। वो लिवर सिरोसिस जब डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर भी, मतलब वो शॉक टू सी हिम। जो आदमी बेड से बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, वो आज चलते हैं, पूरा वॉक वूक करते हैं, टच वुड। सो या, सो ओनली ओनली बाय केयर। केयर एंड मुझे ऐसा लगता है, जब बच्चों का हाथ लगता है, या माँ बाप जब देखते हैं ना बच्चे, बिकॉज आज एक कुछ एक हफ्ता पहले मैं एक शॉप पे करी, तो एक आंटी बोल रही थी कि घर पे ही सामान भेज देना, क्योंकि और तो कोई है नहीं घर पे, मैं ही हूँ, बेटा तो बाहर रहता है ना, बहू बेटा बाहर रहते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था, कि हम बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर बच्चे निकल लेते हैं अपनी फैमिली बनाने, मतलब माँ अकेली, शी सेइंग मैं अकेले रहती हूँ ना, अभी क्या करूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लाइक लिटरली मेरे, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो आई मुझे थिंक वहां माँ पे, बनने के बाद और हाँ, 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 इमोशनल तो हो मुझे गए। वहां भी रोना आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था यार, ये आंटी को मैं घर ले जाऊं क्या अपने, ऐसे हो रहा था, कि मैं इनको घर ले जाती हूँ अपने साथ। तो वो है कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने माँ बाप की टेक केयर करते हो, तो उनकी 10 साल उम्र और बढ़ जाती है, आई फील। आजकल बच्चे लोग इतने बिजी हैं, क्लबिंग, सोशलाइजिंग, रील्स बनाने में इतने बिजी हैं, विद देयर ओन लाइफ, विद देयर ओन प्रोग्रेस, दे फॉरगेट दैट दिस इज प्रोग्रेस। पेरेंट्स आर प्रोग्रेस, दे, मतलब उन्होंने कितना हमारे लिए किया है यार लाइफ में, आज हमारा टाइम है तो हमको भी। और बच्चा ना जो घर पे देखता है ना, वही सीखता है।
आज तारा जो देखती है वो सीख रही है। आज तारा मेरी मम्मी का सीढ़ी जैसे आती है, तो तारा खुद भाग के जाती है, मम्मी का हाथ पकड़ती है सीढ़ी से कि मम्मी को रोड क्रॉस कराना है, या अगर मैं नहीं गई तो वो भाग के जाती है मम्मी को करने के लिए। तो बच्चे वही सीखते हैं जो घर पे वो देख रहे हैं। एग्जैक्टली। यू नो बच्चे और कहीं से नहीं स्कूल से क्या सीखेंगे? आप स्कूल से पढ़ सकते हो, जो बेसिक आपकी चीजें हैं वो कहाँ से सीखोगे? आप घर से। जब वो देख रही कि मेरी माय मदर इज टेकिंग केयर ऑफ नानू एंड नानी सो मच, एंड माय मम्मी किचन में जाके चीजें कर रही है, मेरी मम्मी रिसर्च करती रहती है। और मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं रात को 2-2 बिकॉज पापा ने अल्कोहल एकदम छोड़ दिया था, तो जिनको अल्कोहल की आदत होती है तो उनको नींद नहीं आती रात को एकदम से छोड़ने के बाद। तो रात रात को मैं उनके पास जाके बैठती थी 2-2 बजे तक, और बातें करती रहती थी कि क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी रात को, तो गप्पे मारते रहते थे रात भर हम लोग। फिर जब वो सो जाते थे फिर मैं अपने रूम में आती थी, पर जब तक मेरी नींद होती थी तारा का स्कूल का टाइम हो जाता था तो मुझे उठना पड़ता था। तो मैं वो टाइम से गुजरी हूँ, और उस टाइम पे मुझे चिकनगुनिया भी हो गया। सो एंड आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days, बट आप मानोगे नहीं, मेरे पापा रोज वो 10 days हॉस्पिटल आके मुझे नारियल पानी दिया रोज। सो यू नो ओ मतलब ये चीज है कि जो माँ बाप माँ तो बाप माँ कर बाप सकते हैं ना ही वो होते कोई हैं। नहीं कर सकता। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, हम भूल जाते हैं। और हम एज अ सोसाइटी, नहीं, हम फिर नहीं भूले। हम हम नहीं नहीं भूले। भूले, हाँ। मतलब वही बोल रही, मतलब सोसाइटी ने इसे लेबल कर दिया कि लड़कियां माँ बाप के घर में पलेगी बढ़ेगी, सब कुछ करेगी, और फिर इंडिपेंडेंट भी होंगी और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगी। लेकिन शादी हो जाने के बाद फिर वो सोसाइटी का एक अनस्पोकन एक रूल फॉलो करेगी कि उसको अलग ही हो जाना है। पर उनकी भी मजबूरी है, फिर जो लड़कियां कुछ हैं उनकी मजबूरी है। वी आर लकी। पर मेरे हिसाब से आप अगर एक एफर्ट लेके देखोगे, यू नेवर नो, है ना। कभी कभी तो हम लोग मतलब सोसाइटी ने ये स्ट्रक्चर बना दिया और हम स्ट्रक्चर को रैंडमली फॉलो करते हैं, हम एफर्ट भी नहीं डालते हैं। तो कहीं किसी ने एक बार एफर्ट डाला होगा ना, तभी तो जाके चलो बोलते हैं वो इनकलाब आया या मैंने फिर भी देखे हैं चेंजेस कुछ आए। कुछ कमेंट्स इन योर थिंग, जहाँ जैसे कि माँ, बट मुझे ऐसा, वही तो मैं बोलती हूँ कि लोग अच्छाई देखना भूल गए। वो ये नहीं देख रहे कि देबिना इज टेकिंग सच गुड केयर ऑफ हर पेरेंट्स, और क्यों नहीं। क्यों नहीं? और आई थिंक वो ब्लेसिंग्स हैं कि यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, पता है। आई फील एब्सोल्युटली। आज आज जो भी है, आज हमको भी पता है हमारे पेरेंट्स घर पे हैं, तो हमारा घर भी देख रहे हैं अच्छे से, एंड मुझे एट द सेम चिंता टाइम नहीं है, मैं जो टेंशन आज नहीं है। बैठी हूँ, मुझे पता है मेरे मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और मम्मी पापा का ध्यान रखने में बुराई क्या है? हस्बैंड अगर ये अलाउ कर रहे तो हस्बैंड भी मतलब लेस मैन हो जाता है यहाँ पे। हाँ, ये हमारी सोसाइटी में है, बट आई डोंट थिंक सो यू बिकम अ मैन व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, आई फील। मैं तो गुरमीत को खैर वैसे भी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, ये देख के मैं तो और उसको उसके लिए और रिस्पेक्ट आती है। मोर देन आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट हिम देख के कि यार इसको बोलते हैं कि ये बंदा है, ही इज द रियल मैन, यू नो। एंड आई थिंक वी नीड मोर मेन लाइक हिम, वी यस, नीड मोर यस। मेन लाइक जय, जो एक जो सोसाइटी का अनकहा स्ट्रक्चर जो सेट हुआ था कई साल पहले फॉर सम रीजन, उस चीज को बदल के या फिर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आई फील इवन इफ द हस्बैंड इज नॉटिंग, आप क्यों भूल रहे हो? आपके माँ बाप हैं, आप किसी के लिए क्यों डिपेंडेंट हो कि ये अलाउ करेगा तो ये होगा, आप खुद उतनी मेहनत करो कि आप अपने माँ बाप को देख सको, कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपके माँ बाप की टेक केयर करने के लिए। कई बार तो हम लोग डर के वो स्टेप नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कदम लेके देखा करो, हो सकता है आपके आजू बाजू लोग सपोर्ट भी करेंगे टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। कभी कभी लोग खुद ही चुप रहते कि कैसे बोलूं कैसे करूं। एक कदम लेके देखो, आजू बाजू के लोग फिर रीसेट हो जाएंगे, शफल होके फिर रीसेट हो जाते हैं। We spoke a lot about what is happening now. मुझे थोड़ी सी एक फॉर द पीपल एक जानना है, हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? हाउ डिड आई गेट इनटू एक्टिंग? बचपन से हमेशा एक्टर बनना था? नहीं बनना, मतलब मैं स्कूल में बहुत थी, जैसे तारा को ऐसी ना, वैसे मैं भी डांस और ये इन सब में बहुत इंक्लाइन थी। तो मैंने अपनी पहली ऐड की थी दिल्ली से सचिन तेंदुलकर के साथ। हाँ। तो वो जब मुझे ऐड मिली उसके बाद मैंने 2-3 और एड्स की, जब मैं दिल्ली से बुलाते थे मुझे बॉम्बे, तो फिर मैंने सोचा कि यार बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हूँ। लाइक आई सेड, मेरी मदर का बहुत बहुत सपोर्ट था। आप अपना बेस छोड़ के, सब छोड़ के वो मेरे साथ रही यहाँ पर मेरा करियर बनाने के लिए, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप
माँ जो कर सकती है ना बच्चे के लिए, वो आज आज जो भी हूँ मैं या जो भी यू आर, हमारी मदर्स की वजह से। बिकॉज आज मम्मी कैलकाटा में रहती कि नहीं आती हूँ मैं कैलकाटा से, यू नो, कुछ कर ही नहीं पाती। है ना। फिर आज 100%। मेरी मम्मी बोलती नहीं यार मेरे तो सारे रिश्तेदार हैं, यहाँ मेरी बहन है, मैं वहाँ क्या करूंगी। बट नहीं, वो आई किसके लिए आई, बोर होती थी सारा सारा दिन, किसी को जानती नहीं थी कुछ नहीं। एक ऑडिशन आता था या कुछ चले जाते थे साथ में, कुछ काम आता था, नहीं तो ऐसा होता था 6-6 दिन 7-7 दिन महीना महीना ऐसे ही बैठे रहते थे, बट यू नो मैं वही बोल रही हूँ कि वो अपने आप लाइफ में यू डू गुड ना, यू ऑलवेज गेट गुड इन लाइफ। सो वो गुड करते करते लाइफ में ना कभी किसी को सोचा नहीं कि काट दे, या अगर मुझे कुछ नहीं होता, मेरी 2 फ्रेंड्स और थी जो मॉडलिंग करती थी, मैं उनको ही बोलती तुम भी चले जाओ, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिलेगा। आई फील कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गुड ना, गुड कम्स टू यू। टचवुड हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है, एंड वी आर एबल टू टेक केयर। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हम अपने माँ बाप का ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल। आई रिमेम्बर अ डे, आपको भी नहीं पता और मैंने कभी नहीं बताया आपको। मैं नई नई बॉम्बे आई थी, मेरा फर्स्ट टाइम मुझे किसी डायरेक्टर ने बुलाया था यहाँ पे। उनकी कोई फिल्म बन रही थी उसके लिए। तो 2-3 दिन के लिए बॉम्बे आई थी कोलकाता से ट्रेन से। और हमें बुलाया, मैं और मेरी मम्मी को जुहू में कौन सा एक हॉल होता था, सत्यम हॉल। सत्यम हॉल, हाँ हाँ सत्यम समझ हॉल गई। में वहाँ पे बैठी थी और वहाँ पे रिहर्सल चल रहा था, कुछ गाने का रिहर्सल चल रहा था। किसी को भी नहीं जानती थी मैं, तो मैं छोटी थी, मम्मी फिर भी एक कोई एक्टर आए थे, उनको मम्मी ने पहचाना पहचाना। हम में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जाके बात करूं। उधर ही या तो उसी रूम में या उधर ही सत्यम हॉल में 2-3 हॉल्स होते थे, मैंने आपको आपके मम्मी के साथ देखा था, आप बैठे हुए थे। एंड आपका तब तक वो गाना आ चुका था, तू तू है वही, तो एवरीबडी न्यू यू। और आप भी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी तभी भी अपनी मम्मी के साथ। तो मैंने देखा और तुरंत लाइक एज अ टीनेजर ऑब्वियसली सबको वो गाना पता था, काफी पॉपुलर था, मैं आपको देख के ही पहचान गई। बट ऑब्वियसली मुझ में ये हिम्मत भी नहीं थी मैं जाके बोलूं हेलो आई नो यू, यही बोलती और क्या। फिर वहां से मम्मी को दिखाया और फिर हम चुपचाप निकल गए, थोड़ी देर रुक के जो भी हमारा जो भी नेक्स्ट एक्शन था। सो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग यू। ओह यस, मैं सत्यम हॉल, हाँ। सत्यम हॉल में आप और आपकी मम्मी। तो दिस इज हाउ इज द स्ट्रगल। आई मीन मेरे हिसाब से अगर माँ बाप का साथ हो तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आसान ही मैं बोलूंगी, क्योंकि बच्चे के लिए लैविशनेस कुछ भी नहीं होता है। हमारे माँ बाप अगर 2 रोटी देते हैं, हमारे लिए 2 रोटी ही इनफ क्या होता है। होता है ना, जब आपको सेटबैक भी मिलता है ना लाइफ में कि तो आप क्या है, आप कमरे में रो लोगे, पर फिर जब आप कमरे से बाहर आओगे आपको लगेगा यार ये माँ मेरी मेहनत कर रही है, दिल्ली से मेरे लिए यहाँ आई है और मैं ही टूट जाऊंगी, यू नो तो आपका फाइट करने का मन करता है, आपका मन करता है एग्जैक्टली। कुछ करने का। और वो टाइम वैसा होता है जहाँ आपका मन करता है यार इनके ड्रीम्स पूरे करने हैं, मोर देन माय ड्रीम्स, इट्स देयर ड्रीम्स जो उनके पूरे करने हैं, यू नो तो आज टचवुड हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। वी वर एक्चुअली इन फैक्ट लो मिडिल क्लास, यू वुड से दैट। हम लोग दिल्ली से जब आए थे तो हमको पता भी नहीं था हाउ विल वी सर्वाइव इन बॉम्बे। बट वो कहते हैं ना ऊपर वाले का हाथ था कि कुछ ना कुछ होते होते रेंट निकल जाता था, सब निकल जाता था, सेविंग्स नहीं होती थी डेफिनेटली। मैं पता है ऐसे ना जैसे घर देखती थी और मैं बोलती थी यार ये कितने का होगा, तो तब तो 50 लाख के होते थे घर जो आज 5-5 करोड़ के हैं। तो 50 लाख का कैसे आएगा यार। मतलब एक घर, जिस घर में हम लोग रहते थे रेंट पे, वो 25 लाख का था। तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगा था, मैंने बोला यार तब की बात है 25 लाख का, आज वो घर मतलब है 7-8 करोड़ का। तो मैं देखती हूँ, मैंने नहीं यार मम्मी 25 लाख कैसे आएंगे यार, एंड मुझे पता भी नहीं था कि मैं इंपीरियल हाइट्स में इतना महंगा घर 39 फ्लोर पे लूंगी। मैं अपने माँ बाप के लिए घर लूंगी उनकी चॉइस का। मेरी मम्मी को गार्डन चाहिए था अपना पर्सनल, तो जो घर देख लेके दिया मैंने मम्मी को, उसमें पर्सनल गार्डन है उनका। उनको अपने रूम में फूल वाले जैसे वॉलपेपर चाहिए थे, तो पूरा वैसा घर बनाया है कि जैसे उनको चाहिए था। तो वही मैं बोलती हूँ कि या वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट वी मेड इट। ओ माय गॉड, इस चीज से मुझे एक सारांश तो मिला कि दैट लव योर पेरेंट्स, कीप देयर सपोर्ट, यस, एंड कीप देम हैप्पी। कीप देम हैप्पी, सब ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएगा। हम लाइक बहुत, मैं देखती हूँ ना लोग बहुत स्कैटर्ड हो गए हैं फ्रेंड्स में, पार्टियां थोड़े करने बड़े में। होते ही मैं देखती हूँ एक जनरेशन है, थोड़े से बड़े होते ही तुम्हें कुछ नहीं पता, माँ बाप को कुछ नहीं पता, ये एक एक एटीट्यूड हो गया है। तो
वो चीज मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो ही बड़ा किया है। नाउ उनको कुछ नहीं पता, ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा सेट मतलब पीछे रख के उनका हाथ पकड़ के जर्नी तय करो कि दुनिया से धक्का मिलेगा तो दे आर देयर कुशन। मैं और मेरे मॉम डैड अभी भी झगड़ा करते हैं बहुत, मेरे और मेरे डैड की बहुत टिफ रहती है, बट फिर वो, क्योंकि वो इतने फोन करते हैं ना मुझे, मतलब मैंने उनको बोलती हूँ कि 1 घंटे में क्या बदल जाएगा, अभी आपने पूछा खाना खाया, मैंने बोला खाना खाया, अच्छा क्या कर रहा है यार तू। सो मेरे पापा मुझसे ऐसे बात करते हैं, क्या कर रहा है यार तू, अरे पापा अभी तो फोन किया था 1 घंटे पहले, क्या कर रही होंगी, मैं बैठी हूँ। अच्छा ओके, अच्छा चल मैं आता हूँ तेरे को मिलने। तो मतलब अभी भी रहता है टिफ, बट वो है कि मेरे तो मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तू हुई थी तो हमको लड़का चाहिए था, हम तो तेरे को अडॉप्शन के लिए दे रहे थे, तो हमको लड़का चाहिए था। मम्मी बोलती है हम 6 बहनें थी तो हमको ऐसा था कि यार अब दूसरी भी लड़की होगी है, बट बोलते हैं कि तभी ऐसे ही कोई पंडित जा रहा था तो हम लोग कनॉट प्लेस में खड़े थे, तो पंडित ने, ऐसी तू थी 2 साल की गोदी में पापा की, तो बोला कि ये तुमको राज कराएगी लड़की। तो मम्मी ने बोला ये कहाँ से राज कराएगी, हम कहाँ तो मम्मी बोलती है कि वो अभी याद आती हैं चीजें कि क्या बोला था उन्होंने, तो मम्मी बोलती है अच्छा तेरे को दिया नहीं हमने। और मम्मी तो सबको बोलती है कि भाई अच्छा मैं तो बेटा बेटा करती थी, मैं तो लड़कियों ने मुझे देख लिया, जो लड़के नहीं देखते हैं आजकल। आजकल के जो मैं लड़के देख रही हूँ सब बिजी हैं अपने लाइफ में, तो मम्मी तो बोलती शुक्र है मुझे लड़की है, तो मैं तो और खुश हूँ कि हमको लड़कियां हैं, पता है। मैं भी। वी आर ब्लेस्ड, वी आर टोटली ब्लेस्ड। बट डेफिनेटली आज मैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, सिर्फ देवीना के शो पे मैं बोलूंगी कि आई एम प्लानिंग टू हैव अनदर बेबी, बट येस आई वॉन्ट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑन पेपर्स। आई वॉन्ट अ सिबलिंग बेसिकली फॉर तारा, बिकॉज मुझे ऐसा है कि तारा के साथ एक सिबलिंग होना चाहिए और एक बच्चे को घर मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज अब मैं उस एज में हूँ जहाँ मैं 50 की होंगी, बच्चा बहुत छोटा होगा, और आज का लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बच्चे को, बट एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि तारा को एक सिबलिंग चाहिए, उसका खुद का एक चाहिए जो उसके, जैसे मैंने बोला कि खुशी राजवीर के पेरेंट्स काफी डिसीजंस लेते हैं उनके लिए, तो वहां मैं बहुत ज्यादा अटक जाती हूँ चीजों को लेके। लाइक तारा के साथ रहना भी होता है तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है कि यार तारा के पास आज रोक दो उनको रहने के लिए, तो वहां मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट, और मेरे को अपना करने में अभी भी मैं कर सकती हूँ, बट मुझे ये है कि मुझे एक बच्चे को घर देना है, एक अगर बच्चे को घर मिल जाएगा तो वाई नॉट, लोग बोलते हैं कि अरे अडॉप्शन वाले बच्चे बाद में ऐसे निकलते हैं जब उनको पता चलता है कि ये सगी है मैं नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है वो अपब्रिंगिंग पे है बच्चे की। एब्सोल्युटली। और ये मेरा एक, अभी मैंने कुछ 1 हफ्ते 10 दिन से मेरा बहुत चल रहा है कि मुझे एक बेबी तारा के लिए अडॉप्ट कर, How beautiful, how सिबलिंग फॉर beautiful. तारा। Do you do it for yourself? यस And I यस। wish you all the luck. और I know ये process थोड़ा difficult है, and but I hope कि अभी सब support मिले, क्योंकि एक माँ को समझने के लिए सिर्फ एक माँ का दिल चाहिए। तो आप उस नजरिए से देखेंगे ना, आपको सब कुछ इतना स्ट्रीमलाइन लगेगा, नहीं तो आपको हर एक चीज में नुक्स मिलेगा। सो और नुक्स निकाल के क्या फायदा, इट इज जस्ट बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, एंड लाइफ इज सो शॉर्ट, उसको खूबसूरत तरीके से बस निकाल दो, और पेचीदा तरीके से नहीं देख के। एंड आई विश यू ऑल द लक माही। एवरी डे मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, और कौन से स्कूल कौन से क्या, और रोज मैं पूछती हूँ कि कब कौन से एज में कहाँ पे वो डाला, बिकॉज आई फील दैट यू हैव डन अमेजिंग विथ। बट मैं ये भी बोलूंगी कि जब भी देवना कुछ भी स्टोरी में अपनी बेटियों की डालती है तो मैं पहले उसको स्टॉप कर देती हूँ और मैं देखती रहती हूँ, मुझे इतनी प्यारी लगती है दोनों, हो मतलब, और मैं लिखती भी रहती हूँ देवीना को कि आई लव योर डॉटर, आई लव योर डॉटर, ऐसे मेरी लिखती है। बेटी, आई मुझे इतनी प्यारी लगती है, दोनों की दोनों इतनी प्यारी हैं, गॉड ब्लेस देम, एंड यू डिड अ राइट डिसीजन बाय हैविंग 2 किड्स, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। मतलब ना मुझे और खुशी मिली कि हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा जो डिफिकल्ट होता है उस फेज को थोड़ा सा अभी निकल जाएगा, जैसे अभी दोनों कहा कि फ्रेंड्स हो जाएंगी थोड़े ऑटो टाइम ऑटो बाद। पायलट में आ हाँ, जाएंगे, तो ऑटो फिर तभी पायलट और मैं मिस दोनों फ्रेंड्स हो करूंगी। जाएंगी, यू विल बी लाइक ये दोनों अपना ही। ऑलरेडी मैंने अभी एक मतलब वीडियो अननोइंगली खींचा था, तब मैंने देखा नहीं था, लेकिन वीडियो को जब मैंने प्लेबैक किया मैंने देखा कि दोनों खेल रहे थे स्लाइड में, वो जंपी स्लाइड्स होता है ना, तो टेंट, तो उसमें एक लड़का आया दिविशा के साथ ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, मतलब फ्रेंडली कुछ कर रहा था,
लियाना ने करके ऐसे मतलब दिखाया कि हट मारूंगा, हाँ, तो वो भाग गया लड़का और फिर वो नॉर्मली खेलने लगी। हाँ, तो मतलब वही it तो was- वही तो वही चाहिए, you know, Oh my God, I प्रोटेक्टिंग ईच अदर। already feel that they have भले वो each झगड़ा other's करेंगे back. बिकॉज एज डिफरेंस नहीं है ज्यादा, तो बहुत झगड़ा होगा दोनों का बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस, पास पास की है ना दोनों, हाँ, बट दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड थिक। बहुत ऑलरेडी, एंड लियाना इज ऑलरेडी द दीदी हूँ मैं भैया, झापड़ मार के मतलब उसको हाथ दिखा के भगा दिया। आई फील सो ब्लेस्ड कि, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर योर थॉट इज कमिंग फ्रॉम, कि एक दूसरे के लिए हो कोई। तो विश यू ऑल द थैंक यू लक, सो मच, एंड थैंक थैंक यू यू। so much Mahi for coming, and I love you, I adore you. शी इज वन गर्ल हु हैज अ वेरी क्लीन हार्ट, मैं सबको वही बोलती हूँ। जो भी मुझे मिलता है तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि यार देवीना हैज अ वेरी, यार वो लड़की का दिल बहुत अच्छा है, यू नो, आई नेवर सी हर गॉसिपिंग और टॉकिंग बैड अबाउट एनीवन या कुछ, बस हंसती रहती है बस ऐसे। तो वही है कि आप अपने में इतना बिजी रहो ना, आपको मौका ही नहीं मिलता। आई फील आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एंड फ्रॉम देयर कम्स द फैक्ट, जो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मिस हो गया बोलना, कि हम जो बच्चों को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं, इट इज नॉट टू कीप देम अवे, वो हमसे दूर रहे, कुछ ना कुछ में बिजी रहे, इसलिए नहीं, क्योंकि बच्चों को आप एक जगह पे बिठा रखोगे ना, कुछ नहीं कराओगे, सोचोगे कि फ्री प्ले दे रहे हो, उनके दिमाग is wants to absorb a lot of things, तो गलत घर की चीज, बातों में लग जाएंगे, घर की पॉलिटिक्स में, मोबाइल पे, टीवी पे, और थोड़े बड़े हो जाने के बाद मतलब फालतू डायरेक्शन में चले Yes, जाते हैं yes. बच्चे। तो मुझे ये तजुर्बा मिला कि जब मेरे फ्रेंड्स क्लबिंग करते थे, मेरी मम्मी मुझे ये क्लास वो क्लास में डांस, जिम्नास्टिक, सिंगिंग, इतना क्लासेस कराते थे, मुझे एक टाइम पे लगता था सांस कब लूं, सारी क्लासेस ही कर रही हूँ। बट आज मुझे पता चलता है कि मुझे घूमने फिरने का टाइम नहीं था, फालतू जगह पे बंक मारना इधर उधर, ये सब का टाइम ही नहीं था। सो कंस्ट्रक्टिवली मेरे ब्रेन को एंगेज रखा था। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग, एंड आई सपोर्ट यू, एंड आई बिलीव इन दैट ऑल्सो, कि रोज मैं क्या करूं, मैं कितना बात करूं, कितना बैठे बैठे ड्राइंग करूं, फिर भी बहुत टाइम मिल जाता है साथ में। तो इट इज बेटर दैट दे गो एंड डू and समथिंग learn कंस्ट्रक्टिव, something, yes. एंड इन द प्रोसेस लर्न समथिंग। आई होप ये हमारी कॉन्वर्सेशन से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड विद दिस ब्यूटिफुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद माही। अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द दीबिना बनर्जी शो, एंड आई लव यू गाइस।